Hello students, we are discussing in this session exercise 13B। अब उनने वादा किया था कि फास्ट चलेंगे और फास्ट हम चलते चले जा रहे हैं और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल टेंशन मत लेना। आपको डेफिनेट इंटीग्रल में दो मेथड बताए थे। एक बताया था लिमिट ऑफ सम्स, दूसरा बताया था फंडामेंटल कंसेप्ट। ठीक है भाई, फंडामेंटल कंसेप्ट्स। तो लिमिट ऑफ सम्स की केवल एक एक्सरसाइज है 13A। उसका MP बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है, बिल्कुल भी। हालांकि बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने 3-4 सवालों को सॉल्व कर दिया था। फिर भी बच्चे अगर डिमांड करेंगे कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपन एक्स्ट्रा टाइम में। ठीक है, अभी अपने पास टाइम इतना नहीं है कि हम हर एक्सरसाइज को, अभी हमारा टाइम है, हम बिल्कुल सटीक चलते जाएं, सीखते चले जाएं जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने हैं। तो हम पहला मेथड क्या बताया था, लिमिट ऑफ सम्स, और सेकंड मेथड है फंडामेंटल कंसेप्ट या थ्योरम लिख सकते हैं। हिंदी में योग सीमा विधि आधारभूत नियम से। अब जितने भी सवाल करने हैं, ये लिमिट ऑफ सम्स दिया था लेबनिज ने और फंडामेंटल कंसेप्ट्स बनाया था न्यूटन ने। लिमिट का ये लेबनिज का मेथड काफ़ी लेंथी था, उसको शॉर्ट किया, 2-4 लाइन में ही सॉल्व करने का मेथड बनाया इसने, न्यूटन ने। ठीक है, तो आज हम उसी मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ से कैसे यूज़ करेंगे वो देखो। I=, सबसे पहले आप लोगों ने जो निश्चित मतलब अनिश्चित समाकलनों में नियम लगाए थे ना, वो वाला नियम यहाँ लगाओ। 3x² dx, बस लिमिट और लग गई है, और क्या है, -5 0 से 1 x dx। 3x² का इंटीग्रेशन x³ 0 से 1 -5 x का इंटीग्रेशन x² 0 से 1। यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, कर दो, x³ 0 से 1 -5/2, और ये x² पर लिमिट रहने दो। लिमिट कैसे अप्लाई करना है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ऊपर वाली और माइनस लगा के नीचे वाली। मतलब x की जगह पहले हम 1 रखेंगे, 1 का क्यू, फिर x की जगह हम 0 रखेंगे, 0 का क्यू, फिर 5/2 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, है ना, और फिर ये दे रहा है 1 और देगा ये 5/2, और एलसीएम लेके आ जाएगा -3/2। अब आपके जितने भी सवालों के आंसर आएंगे वो निश्चित आएंगे, और अब आपको किसी भी फॉर्मूले में, मतलब समाकलन के किसी भी सूत्र में सी नहीं यूज करना। निश्चित समाकलनों में बिल्कुल सी नहीं लगाना, ओके, सी कांस्टेंट वैल्यू नहीं लगाना, क्योंकि ये अपने आप में निश्चित है, इसलिए इनका नाम निश्चित समाकलन है। सवाल नंबर 2 बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन इकाई 13 में, अगर इकाई 12 में अगर मेहनत कर ली होगी तो यहाँ दिक्कत आनी नहीं है बिल्कुल भी। देखो क्यों नहीं आनी, आप लिमिट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x² 2 और 3 का 3x, और ये लिमिट -1 से 1। तो पहले आप सब जगह x की जगह 1 रख दो, तो 1/2 + 3, फिर माइनस साइन लो, फिर x की जगह लोअर लिमिट रखना है, -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ -3 हो जाएगा। तो 1/2 + 3 -1/2 + 3, ठीक है, ये माइनस साइन ओपन कर दिया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और ये 6 आंसर आ गया इसका। सवाल नंबर 3, ये भी बिल्कुल सरल समाकलन है। आपको करना क्या है, सबसे पहले
एक्स स्क्वायर का यहाँ भाग लगाओ, 1 में भाग लगाओ, अलग अलग मतलब विभाजित कर दो इसको, 1/2 एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लिखो dx माइनस 1 से 2 और ये 1/x स्क्वायर dx लिखो। यहाँ एक्स स्क्वायर से x कैंसिल कर दो, x बचेगा और ये 1 से 2 और इसको x की पावर -2 लिख दो। फॉर्मूला लगाइए, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2, इसका इंटीग्रेशन x की पावर -2 + 1 -2 + 1 और 1 से 2। हाँ इतना और कर दो तो और ज़्यादा सही है कि यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, पहले हम 1/2 फिर x की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 -1, फिर ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना x की पावर -1 1 से 2, तो 1/2 ये तो 3 बच गया। यहाँ एक तरह से ये 1/x है तो 1/2 -1, तो ये 3/2 + 1/2 -1, 1.5 और आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ये आंसर है। ओके ठीक, सवाल नंबर 4 बहुत सिंपल सवाल है। इच्छा कर रही थी इसे आप लोगों के लिए छोड़ें, मगर जब सवाल सॉल्व करते हैं तो इस तरह के सवालों में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कैसे चेक करें। ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग भी सॉल्व करते हैं, कभी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो कहाँ देखें, तो आप लोग बिल्कुल खुद करेंगे, मगर अगर नहीं आए तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन पूरी। ओके देखो, हाँ इंटीग्रेशन बाई फंडामेंटल कंसेप्ट से कर रहा हूँ। तो एक्स क्यू का देखो इंटीग्रेशन में करते क्या है, पावर 1 बढ़ाते हैं और जितनी पावर ऊपर हो जाती है उतने का ही भाग लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 4x की पावर 4/4 -5x की पावर 3/3 प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9x और लिमिट है 1 से लेके 2। हाँ जी, 4 से 4 कैंसिल कर दो, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो ऐसे लिख लो, एक स्टेप और बढ़ा लो, x की पावर 4 5x³ 3 और प्लस का 3x स्क्वायर और प्लस का 9x। अब बाई फंडामेंटल कंसेप्ट से पहले ऊपर की अपर लिमिट बोलते हैं इसको लोअर लिमिट, उच्च सीमा निम्न सीमा, पहले x की जगह 2 रख दो सब जगह, तो ये आ जाएगा 16, यहाँ रखेंगे तो 8 8 5 40/3, ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 12 और ये 9 दूनी 18 और माइनस, अब 1 रखेंगे तो सब जगह x की जगह 1 रख दो, 1 -5/3 प्लस का 3 प्लस का 9। अब ऐसा करते हैं, जो इंटीजर्स हैं उन्हें ऐड कर लो, 12 और 18 30 और 16 कितने हो गए 46, 46 -40/3 फिर माइनस 9 3 12 12 1 13, ऐसे सॉल्व किया करो, कोई गलती नहीं होगी। 46 में से पहले 13 घटा दो, तो 46 में से 13 घटाएंगे तो 6 में से 3 गए 3 और 4 में से 1 गया तो 3 33 और माइनस के 40/3 है, ये प्लस के 5/3 हो जाएंगे, ये आगे माइनस लगाए तो ये बचा माइनस के 35/3। ठीक है, 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 एलसीएम ले लिया 35/3 और माइनस कर दो, तो 9 में से 5 गए तो बचेंगे 4 और 9 में से 3 गए तो 6, 64/3 इसका आंसर है। ओके, सवाल नंबर 5 देखते हैं। e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, मगर माइनस लगा हो तो आगे माइनस आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इसका समाकलन e की पावर -x, आगे माइनस लगा दो, लिमिट 1 से 3। अब
ई की एक्स की जगह 3 रख दो, फिर माइनस लगा के एक्स की जगह -1 लगा दो, और माइनस को चलो यहीं अरेंज कर लेते हैं। तो इसको पहले लिख दो e की पावर -1 e की पावर -3, और इसको 1/e लिख देते हैं, इसको 1/e की पावर 3 लिख देते हैं, और ये एलसीएम e की पावर 3 आ जाएगा, तो यहाँ e² -1। बस ये इस सवाल का आंसर है। चलो सवाल नंबर 6 देखने में बहुत सरल है, और अगर आपको एक ऐसी ट्रिक्स पता चल जाए इसकी कि आंसर आप पहले ही बता सकें, तो देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। साइन हो चाहे कॉस हो, अलग अलग 0 से π/2 में आंसर ये बन देता है ना। तो 0 से π/2 में ये बन देगा, मतलब आंसर 2। अपन को पहले ही पता चल गया कि इसका आंसर 2 होगा। देखो कैसे निकलेगा आंसर 2, देखते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना कर दो, -cos x, कॉस का लिख दो साइन एक्स, लिमिट 0 से π/2 रखिए। पहले अपर लिमिट, सब जगह x की जगह π/2 रख दो, cos π/2 प्लस साइन π/2, फिर माइनस लगा के 0 रख दो, -cos 0 प्लस साइन 0। वैल्यू आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, साइन π/2 90 की वैल्यू 1 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 0 होता है। तो ये देगा 1, और ये -+1, और हमने देखो जो आंसर पहले ही निकाला था वही निकला इसका आंसर। सवाल नंबर 7 समाकलन बड़ा आसान है। cos थीटा का समाकलन sin थीटा होता है। यहाँ पे 2 है तो 2 काय में लगा देंगे, डिवाइड में लगा देंगे, भाग में लिख देंगे बस। तो cos थीटा का समाकलन sin थीटा होता है, एंगल जैसा का जैसा। इसका 2x का 2 यहाँ डिवाइड में लगा दो, और लिमिट 0 से π/2। यहाँ साइड से इतना लिख दो तो द बेस्ट है, क्योंकि यहाँ लिख दो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। ओके, चलिए सी नहीं लगाना बिल्कुल भी, 1/2 लिमिट लगाइए, साइन ये पाई हो जाएगा। ओके, और 0 रखाएंगे तो साइन 0 ही हो जाएगा, और 1/2 साइन पाई की। हाँ, एक बात याद रख लो, अभी एक ही बताऊंगा। साइन पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, ... n पाई हो, सबकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। फिर भी आप अगर 3 कंसेप्ट लिख लो तो ज़्यादा सही है। लिख लो, आप ऐसा करो, देखो साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, साइन 3 पाई हो, साइन 4 पाई हो, ... कुल मिला के साइन n पाई हो, n कोई भी इंटीजर हो, इसका आंसर हो जाएगा 0। दूसरा कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम देगा भाई डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है। उसके बाद cos पाई हो, cos 3 पाई हो, cos 5 पाई हो, cos 7 पाई हो। तो आप लोग देख रहे हो पाई के साथ क्या चल रही है, विषम संख्या है ना, विषम पूर्णांक संख्या चल रही है, तो इसका मान निकलेगा -1। तीसरा cos 2 पाई हो, cos 4 पाई हो, cos 6 पाई हो, cos 8 पाई हो, ... इसकी वैल्यू आप लोग देख रहे हैं कि पाई के साथ अगर सम संख्या चलती है, पाई के साथ सम संख्या हो गुणांक में, तो कॉस में उसका मान +1 होता है। पाई के साथ विषम संख्या हो तो -1 होता है, और साइन में तो पाई के साथ सम हो चाहे विषम हो, सबका आंसर 0 होता है। और एक और याद कर लो, 4 cos π/2 हो, cos 3 π/2 हो, cos 7 π/2, या पहले 5 π/2 लिख दो, 5 π/2 हो, cos 7 π/2 हो, ... इन सब की वैल्यू 0 होती है। माने π/2 के साथ अगर तुम्हारा विषम संख्या है, π/2 के साथ, ध्यान से देखना,
π/2 के साथ यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, π/2 के साथ 5 है, π/2 के साथ 7 है। मतलब विषम संख्या के साथ अगर π/2 है तो कॉस में उसका आंसर 0 होता है। अगर आप ये याद कर लोगे तो कैलकुलेशन आप लोगों की बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 0 - 0, तो इसका आंसर 0। लो, सवाल नंबर 8, i बराबर 0 से π/4 sec x dx। तो घबराने वाली बात कुछ नहीं है, आपको बस इसका समाकलन का सूत्र याद होना चाहिए। sec x का समाकलन होता है log sec x प्लस tan x। ठीक है, एक और होता है, अगर आप लोग याद करो, log tan x/2 प्लस π/4, एक और होता है। ठीक है, तो हम ये वाला लगाएंगे। ये वाला क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि x का आधा लिमिट रखेंगे तो π/8 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। 22.5 की वैल्यू फिर कहाँ से लाएंगे? इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो i = log sec x प्लस tan x, और लिमिट है 0 से π/4। लिमिट अप्लाई कर दो, पहले x की जगह π/4 लिख दो, sec π/4 प्लस tan π/4, फिर माइनस लगा के 0 लिख दो, तो log sec 0 प्लस tan 0। ये log sec 45, cos 45 का मान 1/√2, sec 45 का मान √2, तो ये √2 हो गया। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और ये देगा sec 0 की वैल्यू 1 और tan 0 0, और log √2 प्लस 1 i = ये आंसर है हमारा। ये log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, साइड से लिख दो। log 1 की वैल्यू याद कर लो 0। बेस यहाँ कोई भी हो, कोई भी बेस हो, e हो, tan हो, a हो, कुछ भी बेस हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ओके, ये आंसर। हाँ जी, सवाल नंबर 9, लिमिट 30 से लेके 45 cosec x। cosec x का वह समाकलन अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं लिख रहा हूँ यहाँ साइड से cosec x dx। इसका फॉर्मूला होता है log cosec x माइनस cot x। ठीक है, एक और होता है, इसको भी याद कर लो, डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आएगा, log tan x/2। ठीक है, और इनडेफिनिट है तो प्लस सी लगा देते हैं, डेफिनेट में यहाँ अपन को सी नहीं लगाना है। ठीक है, चलो, तो हम फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? सेकंड वाला मत कर देना, फंस जाओगे नहीं तो। cosec x माइनस cot x, क्यों फंस जाओगे? क्यों फंस जाओगे? यहाँ क्या है x/2, यहाँ कितना है 30, 30 का आधा 15, फिर 15 डिग्री की वैल्यू निकालो। ठीक है, दिक्कत आ जाएगी। चलो, तो लिमिट रखो, cosec π/4 माइनस cot π/4। ठीक है, अब माइनस लगा के लिमिट लिखनी है, x की जगह π/6 माने 30 डिग्री लिखना है। cosec 30 डिग्री, हाँ रेडियन में लिखो, π/6 और माइनस cot π/6। ये log साइन 45 का मान भी क्या होता है? 1/√2, तो cosec 45 का मान क्या हो जाएगा? √2, है ना। तो ये √2 माइनस 1 वैल्यू बाकी याद होना चाहिए। और cosec 30, साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2, तो cosec 30 का मान हो जाएगा 2, और cot 30 का मान याद कर लो √3। बस, अब हम लॉग का नियम लगा देंगे। लॉग का नियम क्या कहता है? ऊपर वाली वैल्यू माने पॉजिटिव वाली वैल्यू ऊपर रखना है और नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे ले आना है। बस यही हमारा सवाल का आंसर है, आगे नहीं ले जाना। ओके, बस यही।
सवाल नंबर 10, ये भी बहुत आसान सवाल है। बस केवल अगर आपने सूत्रों को याद कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें जो सूत्र लगने वाला है वो है एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर। मेरे साथ दोहराते जाइए उन सूत्रों को, है ना। डी एक्स, इसका फॉर्मूला 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके, ये आई इक्वल टू 1/2a। ए की वैल्यू 4 को क्या लिख दो, 2 का स्क्वायर लिख दो, तो 1/2a। ए की जगह 2 रखना है, लॉग x माइनस 2 और x प्लस 2 और लिमिट 3 से 4। ये जो लिमिट है वो केवल फंक्शन पे काम करती है, ठीक है। 1/4 हो गया ये तो पहले x की जगह 4 रख दो, तो 4 माइनस 2 4 प्लस 2। ओके, फिर माइनस लगा के x की जगह 3 लिख दूँ, तो 3 माइनस 2 और 3 प्लस 2, ये 1/4। ये देगा लॉग कितना, 2/6। ये देगा लॉग 1/5। ये 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 1/4। लॉग के नियमानुसार ऊपर पॉजिटिव वाली वैल्यू ऊपर लिखो, नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे लिखो, ठीक है। फिर इसके बाद इसको नीचे वाली वैल्यू को गुणा में ले जाएंगे तो ये पलट जाएगी, तो ये हो जाएगी 5/3। आई इक्वल टू ये। सवाल नंबर 11, ये भी बहुत सरल सवाल है। थोड़ा सा सिस्टेमेटिक ढंग से इसका अरेंजमेंट कर लें जिससे हमारा यहाँ फॉर्मूला लग जाए। और ये सवाल देखते ही हमने देख लिया कि इसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। ओके, चलिए 1/a माने 1/2 tan इनवर्स x यहाँ पर कितना है हमारा 3x अपॉन a माने 2। लिमिट कितनी है इस पर, 0 से 2/3। मगर ज़्यादा जल्दी में एक गलती मत कर जाना, 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 आएगा ना, तो इधर 3 को भाग में और ले जाना है इधर, तो ये आ जाएगा 1/6। और अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो tan इनवर्स 3/2 और x की जगह 2/3, फिर माइनस 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 1/6, ये tan इनवर्स 1 बचा, 3 से 3 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है ना। और ये फाइनल आंसर π/24। ठीक है। सवाल नंबर 12 आसान सवाल है। मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में बताया था कि cos स्क्वायर एक्स जब भी दिखाई दे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना ही है, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। फिर वो डेफिनेट है, हम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, लेकिन अभी ये अप्लाई नहीं करना। तो cos स्क्वायर एक्स लिखा हो तो ये, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, tan स्क्वायर एक्स लिखा हो तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना ही है, cot स्क्वायर एक्स लिखा हो तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना ही है। इसके बिना इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो अभी हाल फिलहाल हमको ये कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। i इक्वल टू 1/2 और 1 प्लस सॉरी यहाँ प्लस है, साइन स्क्वायर एक्स वाले में माइनस आता है, साइन स्क्वायर एक्स वाले में 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 आता है, ठीक है। तो इसमें तो प्लस ही आएगा, 1 प्लस cos 2x और dx लिमिट 0 से π/2। i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन करें 1 का x cos 2x का sin 2x अपॉन 2, लिमिट 0 से π/2। i इक्वल टू 1/2, हाँ जी, x की जगह पहले π/2 लिख दो, π/2
और ये साइन पाई हो जाएगा, डिवाइड में 2 ऑलरेडी है ही, और फिर हम जीरो लगाएंगे तो x की जगह जीरो, साइन x की जगह जीरो, तो ये वाला ब्रैकेट तो टोटल जीरो हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट ही आंसर देगा π/2। और जो मैंने अभ्याल कंसेप्ट बताया है तुम लोगों को, साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फाइनल आंसर बचा I = π/4 दिया। सवाल नंबर 13, I = 0 से 1 x⁴x। इसमें इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, हिंदी में खंडज समाकलन, ठीक है। और एक बात और ध्यान दे दें, आप लोगों को बहुत सरल सवाल लग रहे होंगे, और MP बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से इन सवालों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इन्हीं में से सवाल आना है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर इनको हर सवाल को क्यों करवा रहे हैं, कठिन वाले छोड़ देते हैं, सरल वाले सब करवाते हैं। भाई मेरा टारगेट है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन रह ना पाए, मेरी वीडियो में से ही आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा। ये वीडियोस जितने भी अपलोड किए हैं आप पेपर उठा के देखना, जब पेपर आ जाए उनमें से जो क्वेश्चन दिखाई देगा पेपर में वो मेरे वीडियोस में मिलेगा 100%। ओके, देखो I = हाँ, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स कैसे लगाते हैं। पहला फंक्शन, हाँ इस आईलेट के रूल के अनुसार एक बार ध्यान दिला दें, आईलेट, तो आईलेट के अनुसार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंट फंक्शन है ना। तो जे आपका एल्जेब्रिक है, जे एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट बाद में आ रहा है, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन देंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन नाम देंगे। लगा दो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। देखो पहला फंक्शन जैसा का जैसा, कैसे लगाते हैं, मतलब एक तरह से गुणन नियम की तरह काम करता है। तो पहला फलन जैसा का जैसा, दूसरे का समाकलन, फिर यहाँ पहले का यहाँ क्या कर दिया जाएगा, अवकलन, और दूसरे का यहाँ समाकलन, ठीक है। एक बार फिर बता दें, पहला यहाँ हमने जैसा का जैसा रखा, दूसरे का समाकलन यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी किया। पहले को हमने यहाँ जैसा का जैसा रखा, पहले का यहाँ अवकलन कर दिया। तो एक बार पहला जैसा का जैसा, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, ठीक है। अब लिमिट हम कैसे लगाएंगे, 0 से 1, और इस पे लगाएंगे इस तरह से 0 से 1। तो इस पे तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं। पहले x की जगह 1 रख दो तो 1 e⁴1, और इधर 0 रखेंगे तो 0 e⁴0। फिर यहाँ e⁴x का इंटीग्रेशन तो e⁴x ही होगा, लिमिट लगा देते हैं डायरेक्ट 0 से 1। तो ये तो केवल e-0 दे रहा है, और यहाँ e⁴1 और e⁴0। तो e ये देगा -e, और ये देगा प्लस e⁴0। जे और जे कैंसिल हो गया, और e⁴0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो I = 1, माने इस सवाल का आंसर 1 है। चलो सवाल नंबर 14, I = 0 से पाई x sin² dx। sin² का फॉर्मूला ये लगाना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो sin² का फॉर्मूला अभ्याल बताया है 1 - cos 2x/2, ठीक है। तो 0 से पाई x 1 - cos 2x/2 dx, 0 से पाई, हाँ x 1/2 तो यहाँ रहने दो, x 1 का इंटू x में कर लो, फिर 1/2 और x cos 2x dx, लिमिट 0 से पाई, ठीक है। तो 1/2, यहाँ तो x का समाकलन सीधा सीधा लिख दो, x² 0 से पाई -1/2। इधर हम लगाएंगे खंडज समाकलन, पहला जैसा का जैसा, दूसरे का समाकलन। तो x मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन आईलेट के अनुसार। तो पहला जैसा का जैसा, दूसरे का समाकलन sin 2x/2, फिर माइनस,
फिर पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन यहाँ पर फिर से कर दो। साइन 2x/2 dx लिमिट 0 से पाई है ना, और इस वाले पे लिमिट 0 से पाई ऐसे लगा दो। ये इसमें हम लिमिट लगाएंगे तो ये सीधा सीधा कितना डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसका आंसर, π² 4 आ जाएगा, है ना, और 1/2, और इसमें 1/2 कर देते हैं और लिमिट लगा रहे हैं। पहले x की जगह पाई साइन 2π, फिर -0 रखेंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिस्सा तो इसका 0 हो गया, ओके। फिर माइनस माइनस प्लस कर दो और 1/4 और साइन 2x का इंटीग्रेशन -cos 2x/2 कर दो, लिमिट 0 से पाई, तो π² 4। ये पूरी टर्म साइन 2π की वैल्यू अभ्याल बताई थी, वो 3 फॉर्मूले बताए थे, साइन 2π की वैल्यू 0, तो ये पूरा फंक्शन 1/4 में हो जाएगा 0, और ये माइनस के 1/8 और यहाँ लिमिट लगा दो cos 2π माइनस cos 0, तो π² 4 ये 0 हो गया, -1/8 और cos 2π की वैल्यू +1, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये भी 0 हो गया। मतलब केवल आंसर आपका बच रहा है I = π² 4। चलिए सवाल नंबर 15, I = 0 से π/2 x² sin dx। इस वीडियो का लास्ट सवाल, फिर नेक्स्ट पार्ट में अगले 16 से कितने 22 25 26 सवाल हैं, 26 सवाल हैं, तो बाद में हो जाएंगे, ठीक है। हाँ देखो बड़े कलाकार हैं, पहले स्क्वायर यहाँ पर लगाया, अब एक्स पे स्क्वायर लगाया, अब फॉर्मूला नहीं लगाना, हमको डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स यूज़ करना है, फर्स्ट और ये सेकंड, ये ऑन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, खंडस समाकलन विधि। पहला फंक्शन जैसा का जैसा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन माने अवकलन, x² का अवकलन 2x हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, माइनस cos x dx, और लिमिट लगा दो 0 से π/2, 0 से π/2। हाँ इधर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, x की जगह π² 4 हो जाएगा, और cos π/2 माइनस फिर 0 रखेंगे तो 0 और cos 0, माने कुल मिला के cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये टर्म तो ख़त्म ही हो गई, और ये माइनस माइनस प्लस, और 0 से π/2 2x cos x dx। अब इसमें इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स एक बार फिर लगा दो, तो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, हटा दो 2। हाँ पहला फंक्शन जैसा का जैसा, ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2x का 2 आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन में रहेगा, और ये इंटीग्रेशन से बाहर आ चुका 0 से π/2 लिमिट 0 से π/2 dx। इसमें फिर लगा दो तो 2x साइन x की जगह क्या रखना है π/2, π/2 साइन π/2, 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, टर्म छोड़ो 2, साइन का इंटीग्रेशन लिख दो माइनस cos x 0 से π/2। हाँ जी, पाई साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 है ना, तो ये देगा केवल π-0, ये माइनस माइनस प्लस 2 cos π/2 माइनस cos 0, पाई cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इधर लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन I = पाई और ये प्लस का 2
cos 90 की वैल्यू 0 -1, तो फाइनली आंसर बचा पाई -2 ये। ओके, ठीक है, दैट इज